आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए इसमें देखते हैं कि होता क्या है रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अब इसके बाद आप देखते हैं जैसे कोई फिलामेंटस एल्गी है, इसके बाद फंजाई है, एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेज। ये है। अब इसमें देखते हैं कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन होंगे वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होंगे, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा इनका, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन समझ गए होंगे, बहुत इजी टर्म है, अक्सर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई पार्ट है वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया, टूट गया, तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए पौधे को जन्म देता है, उसी को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फिलामेंटस एल्गा है, मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये टूटा, ऐसे ऐसे अलग अलग भागों में टूटा, तो प्रत्येक जैसे ये हो गया, ये इतना बड़ा नया पौधा बन गया, ये हो गया, ये इतना बड़ा बन गया, यानी प्रत्येक टूटा हुआ जो भाग होता है वो नए पौधे को जन्म देता है। मोटे तौर पे आपको समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए गुलाब का ट्विग लेते हैं, यानी रोज़ ट्विग लेते हैं आप कलम लगाने के लिए, तो उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में काट देते हैं। जैसे ये है, एक पार्ट ये काट, ये अलग अलग पार्ट में काट दिए, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा लेते हैं। अब प्रत्येक टुकड़ा एक नए पौधे को जन्म देता है, यानी ऐसे 45 एंगल पे मिट्टी में दबा देते हैं और वो एक नए पौधे को जन्म देता है। उसी प्रकार से अगर जो ये कई पार्ट में कट गया, टूट गया, तो ये प्रत्येक यानी ये एक नए पौधे को जन्म देता है। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये आप जो भी ये एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेज है, तो इसमें आप देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट करते चलेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म यानी प्लेनेरिया जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज है। अब इसमें देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ट्रू रीजनरेशन यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लेनेरिया में यानी फ्लैट वर्म में देखेंगे तो ट्रू रीजनरेशन के थ्रू होता है। यानी अगर जो कोई ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट कट गया हो तो वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म बना लेगा, यानी प्लेनेरिया है। अगर जो एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट करते चलेंगे, यानी मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, ये अलग अलग टुकड़े में कट गया, यानी अगर जो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये यहाँ पे आया, तो आप देखेंगे ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, यानी ये भी बना लेगा। फिर यहाँ से कटा तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, ये भी अगर जो कटा तो ये भी पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, यानी कोई पार्ट टू रीजनरेट करके बना लेता है। जैसे अक्सर आप
एग्जाम्पल देखे होंगे, घरों में छिपकली होती है, कभी कभी उनमें आपस में लड़ाई होती है या आप उसको भगाते हैं तो पूंछ टूट के गिर जाती है। तो आप देखेंगे कि एक तरह से नया पूंछ कुछ दिनों बाद रीजनरेट करके बन जाता है। तो उसी प्रकार से समझने के लिए इसमें अगर ये प्लेनेरिया है तो यहाँ से कट के अलग हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, तो प्रत्येक पार्ट नया एक न्यू प्लेनेरिया को जन्म देते हैं। यानी ये 1 है तो एक 1 भी बन जाएगा ऐसे ही पूरा, ये 2 है तो 2 भी ऐसे ही बन जाएगा, ये 3 है तो 3 भी पूरा प्लेनेरिया बना देगा। तो ये आपका फ्लैटवर्म यानी प्लेनेरिया है, उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ट्रू रीजनेशन के थ्रू होता है। इसमें इसके बाद आगे देखते हैं और भी ऑर्गेनिज्म है कि उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे फंजाई का, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें देखते हैं जो फंजाई है ये कैसे मल्टीप्लाई करता है और कैसे ग्रोथ होती है, इसकी डिवीज़न कैसे होता है। तो इसमें देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड बहुत ही आसानी से स्प्रेड करता है, ईजली मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड ईजली कैसे होगा, ड्यू टू मिलियंस, ड्यू टू क्या हो गया, मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स। यानी आप देखेंगे फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है, अक्सर देखते हैं कि बहुत तेज़ी से कहीं भी थोड़ा सा मॉइस्चर मिला, प्रॉपर टेम्परेचर मिला, फंजाई अटैक हो जाता है और ग्रो। जैसे हम लोग का हाथ कहीं कट गया, चोट लग गया, अगर जो आप दवा नहीं लगाते हैं तो वह फंगल इन्फेक्शन बहुत पहले होता है। तो उसको प्रॉपर एक तरह से मीडियम चाहिए और बहुत ईजिली ग्रो करता है। तो ये कारण होता है मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, यानी हवा में ये बहुत सारे उड़ते रहते हैं और क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोडक्शन, मिलियंस ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके कारण क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई और स्प्रेडिंग बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इसको यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको और आगे बताएंगे। इसमें और भी बहुत सारा है तो इसको एक बार और बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट इसका। इसको नोट कर लेंगे, स्पोर प्रोडक्शन हो जाएगा, स्पोर्स प्रोडक्शन। अब समझ में आ गया होगा कि ये एसेक्सुअल जो होता है, जो स्पोर्स होते हैं बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, इसलिए इनका रीच ज़्यादा होता है। तो पूरे इन्वायरमेंट में ये मूव करते रहते हैं, जहाँ भी प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर मिला तो ये अटैक कर लेते हैं और ये अपना काम यानी फर्दर ग्रोथ इनकी होने लगती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। जैसे फ्लैटवर्म में आप देखें ट्रू रीजनरेशन है, इसमें सेक्सुअल स्पोर प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत तेज़ी से फंजाई में होता है और इसी कारण से ये मल्टीप्लाई और स्प्रेड करते हैं। तो इसको यहीं क्लोज करते हैं, इसको नोट कर लेंगे।